हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको साटकी दोष और फ्रेंकल दोष और इसके खोज किसने किया था वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आप हमारे वीडियो से बने रहिए, इसकी मत करना, पूरा देखना, आपको साटकी दोष और फ्रेंकल दोष अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरे भाई ये जो है ना, ये एग्जाम में अक्सर कहकर पूछ लेता है। साटकी दोष या फ्रेंकल दोष 2 नंबर का आता है, ये भी मैं बता दूंगा आपको। ये 2 नंबर का आता है। साटकी दोष या फ्रेंकल दोष में से कोई एक लिखना होता है। अगर आप दोनों अच्छे से जाने रहेंगे तो आराम से लिख लेंगे। ठीक है, इस बार भी आया था, बोर्ड 2023 में भी आया था साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि साटकी दोष और फ्रेंकल दोष क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साटकी दोष हेडिंग डाल लीजिएगा। इसे हम साटकी डिफेक्ट कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम साटकी डिफेक्ट कहते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मेरे भाई, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आप लिए हैं, अगर आपको आगे पढ़ाई पढ़ना है, ठीक है, तो काम क्या करना जानते हो? एक काम जरूर करना, ये मेरी बात मान के चलिए मेरे भाई। ये जो साटकी दोष का हेडिंग है, चाहे जिसका हेडिंग हो, उसके साथ में जो इंग्लिश का नाम है ना, इसको आप जरूर पढ़िएगा और याद भी करिएगा। हम यही कहेंगे आपसे कि साटकी दोष जो हिंदी है, इसके साथ साथ इसका इंग्लिश जरूर याद करना, ताकि हिंदी के साथ इंग्लिश तुरंत पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि बीएससी वगैरह में जाने के बाद अगर आप बीएससी करना चाहते हैं या बीकॉम करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये सब ना उसमें सिर्फ हेडिंग जो होता है तो इसमें हिंदी में नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, वहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना होगा। हेडिंग यही, बीएससी में भी जाएंगे आप तो साटकी दोष जो लिखा हुआ हिंदी में ना, तो वहाँ पर आपको हेडिंग डालना होगा, सिर्फ साटकी डिफेक्ट डालना होगा, इतना ही डालना होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें इंग्लिश रहता है। अगर आप साटकी दोष हिंदी में लिख देंगे तो कहेगा यार गधा जो स्टूडेंट है एकदम, क्या लिखा है। ठीक है, लिखो, इतनी क्वालिटी अच्छी बने। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, चलो आगे लेकर चलता हूँ। देखिए, वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, साटकी दोष कहलाता है। आराम से अगर आप भोर में सुबह उठेंगे आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको 2-4 बार आराम से दिमाग से पढ़िएगा मेरे भाई, अगर आप दिमाग से पढ़ दिए एक बार, ये आराम से बैठ जाएगा आपका दिमाग में, और कुछ नहीं है जाना, 2-4 लाइन का है बस, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, साटकी दोष कहलाता है। मतलब जो इसका क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन संख्या है वो अपने स्थानों से लुप्त हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। ठीक है, क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण, मतलब वो अपने स्थानों से लुप्त हो जाता है, रिक्त का स्थानों के कारण हो जाता है, साटकी दोष कहलाता है। ठीक है, लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण हो जाता है, मतलब मतलब जो है ना, अपने स्थानों जब लुप्त हो जाता है दूसरे स्थान पर जाकर वो आकर्षण हो जाता है, उसी को हम साटकी दोष कहते हैं। और हम आगे लेकर चलते हैं आपको। देखिए यहाँ पे इसका खोज किसने किया था, साटकी दोष की खोज। ठीक है, तो साटकी दोष की खोज, इस दोष की खोज वाल्टर हार्मान साटकी नामक वैज्ञानिक ने 1930 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसको जरूर याद करना, क्योंकि आपको जो होता है वाइबा, क्रेडिकल में जो वाइबा होता है उसमें भी पूछ लेते हैं कि साटकी दोष का खोज किसने किया था। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ जो पीरियडिकल में लिखाया गया है वही पूछेंगे ना, तो मेरे भाई आपका गलत फहमी है। आपको ना पूरी किताब से चाहे जहाँ पूछ लेंगे आपको बताना होता है। ठीक है, ये मत सोच कर चलिएगा कि जो पीरियडिकल में लिखाया गया है वही पूछेंगे, चाहे जहाँ पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर याद करना कि वाल्टर हार्मान साटकी नामक वैज्ञानिक से 1930 ईस्वी में खोज की थी, किसकी? साटकी दोष की। ठीक है, अब देखिए फ्रेंकल दोष, ये रहा हमारा फ्रेंकल दोष। ठीक है, अब फ्रेंकल दोष पढ़ लीजिए। देखिए फ्रेंकल क्रिस्टल जालक में किसी आयतन के अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर अंतराकाशी स्थल ग्रहण करने के कारण उत्पन्न हुआ दोष फ्रेंकल दोष कहलाता है। इसका मतलब आप समझते हैं, इसमें बताया गया, पहले ध्यान से पढ़िएगा और वह समझिएगा, फिर इसका आप अर्थ आराम से निकाल लेंगे। पहले देखिए ये क्या कह रहा है, क्रिस्टल जालक में किसी आयतन के अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर, मतलब एक क्रिस्टल जालक है,
उसमें किसी आयतन के अपना जालक, ठीक है, बिंदु क्षेत्र छोड़कर, जैसे आप हिसाब से मान लीजिए एक कोई परिवार है, ठीक है, तो उस परिवार का कोई सदस्य उसी जालक में छोड़कर और अंतराकाशी स्थल ग्रहण करने के कारण उत्पन्न हो जाता है, उसी को फ्रेंकल दोष कहते हैं, ठीक है। मतलब अपने एक सदस्य को छोड़कर दूसरे सदस्य में जाकर वो भिड़ जाता है, तो उसी को हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसमें बताया गया क्रिस्टल जालक में किसी आयतन के अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर अंतराकाशी स्थल ग्रहण करने के कारण उत्पन्न हुआ दोष। जब इसमें जो अंतराकाशी स्थल है वो जब ग्रहण कर लेता है तो उसमें एक उत्पन्न दोष होता है, ठीक है, उसी दोष को हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसका खोज देखिए किसने किया था। देखिए फ्रेंकल दोष की खोज, इसकी खोज 1926 में याकोव फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक ने की थी, सीधी सी बात है, ठीक है। फ्रेंकल दोष की खोज मैं आपको बता दिया और साटकी दोष की खोज बता दिया, ठीक है। इसको आप जरूर पढ़िएगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री में जरूर पूछता है, ठीक है। तो जिसकी खोज 1926 में याकोव फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक ने की थी उसे हम फ्रेंकल नामक दोष कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी वीडियो की तरह, इसी जुनून जज्बात की तरह आप लोग तैयारी करिएगा, अपना ऊर्जा बनाए रखिएगा और फिर चलेंगे बोर्ड की तरफ। तब तक लिए धन्यवाद।